एक लाइट जला कर विदा कर दो। नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के तमाम क्रांतिकारी साथियों को, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के चंदन पासवान को एवं तमाम अप्रेंटिस साथियों को क्रांतिकारी सलाम। साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात रखने जा रही है। मैं तमाम छात्रों से अपील करूंगा, यह वक्त संयम से लेने का है और साथियों, और सबसे बड़ा वक्त है भी अनुशासन का। साथियों, कुछ ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ बिना किसी चीज़ का समझे, बिना किसी चीज़ का जानकारी लिए अपनी मांगों को रख देते हैं। साथियों, आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जमालपुर में एक बैठक की गई और वह बैठक हर छात्रों का भविष्य को लेकर के चिंतित की गई। जो छात्र को लाभ मिला है, जो छात्र को नहीं मिला है, जो छात्र को आगे मिलना चाहिए, इस सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथियों, प्रमुख मुद्दा जो अप्रेंटिस साथियों के बीच से निकल के आ रही है, जीएम पावर, एज, विकलांग कोटा और जो एक बोर्ड की समस्या है। यह लड़ाई आपको लड़नी है, हम लोगों को लड़नी है, लेकिन अनुशासन में रह करके। और कोई संगठन का एक्टिव लीडर कोई रेल मंत्री नहीं है, वह रेलवे बोर्ड का चेयरमैन नहीं है जो आपकी बातों को पूरी कर सकता है। वह आपके तरह एक आम छात्र है, वह आपके तरह एक एक्ट अप्रेंटिस छात्र है, जिन्होंने आपके बीच में रहते हुए भी एक समूह के कुनबे को समेटे हुए रखते हुए और सरकार के अंत तक उस बात को पहुंचाने के कार्य किया गया। मांग सरकार को पूरी करनी है, मांग मांगना हम लोगों का है, लेकिन वह अनुशासन में रहना है। और अगर आप कहते हैं हम डबल स्किल्ड हैं, अगर आप कहते हैं हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, और आप कहते हैं कि छात्र हैं जो शिक्षित होने के बाद बेरोजगार हैं, क्या अगर आप शिक्षित हैं तो उसकी पहचान क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और किस आपने जो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना सीखा है, वह आपका चरित्र को बताता है कि आप कितनी शिक्षित हैं और कितने जानकार हैं। तो ऐसे स्थिति में आज जमालपुर ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन बैठक की गई। कुछ छात्र का मॉडिफिकेशन लिंक का आवाज़ उठ रही है, कुछ छात्र का जीएम पावर की आवाज़ उठ रही है, कुछ छात्र का कई समस्या ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन पर उठ रही है। यह बहुत खुशी की बात होती है, वह छात्र, वह नौजवान छात्र आज ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन पर विश्वास करती है, जो कि समझती है कि यह बात ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन रख सकता है। और इसके लिए मैं उन छात्रों का विश्वास दिलाता हूँ, यह लड़ाई ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के पुराने साथी ही लड़ सकता है, और कोई नहीं लड़ा है और नहीं कोई लड़ पाएगा। क्यों कहते हैं इस बात को? इसलिए क्योंकि जो समस्याएं थी, वह समस्याओं में जो 8 साल 7 साल हम लोगों ने लगाया है, कई एक ऐसे अप्रेंटिस के एक्टिव लीडर आए, वह कोर्ट की परिसर में जाना चाहते थे। कई ऐसे लोग आए 2016 तक क्लियर करने की बात करते थे। हम लोगों ने जो बात को बनाया है,
वह बहुत सोच समझ के बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आज भी जीएम की बात करते हैं, आज भी मॉडिफिकेशन लिंक की बात करते हैं, या एक मांग करना एक अच्छी बात है, लेकिन अनुशासन में मांगना एक बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, आप पहले बात को समझिए। हम लोगों ने भी शांतिपूर्वक 7 साल लड़ाई लड़ा, कभी भी किसी भी प्रतिष्ठित आदमी को एक गलत शब्दों के साथ प्रयोग नहीं करना सीखे हैं, और जिसका नतीजा है हम लोगों को कहीं न कहीं पूरा देश भर में सम्मानपूर्वक हमारे बात को रखने का जगह मिला था, और आगे भी आपको सम्मानपूर्वक ऐसे जगह पर बात रखने का मौका दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको जिस व्यक्ति के पास बात रखना है, क्या आप उसके साथ में गलत व्यवहार करके रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। हम लोगों पर बात रखने का अधिकार है, हम लोग रखने का तैयार हैं, रखने का सिस्टम तैयार किया जा रहा है, रख किस तरीके से रखना है वो तैयार किया जा रहा है। मेरा मकसद साफ है, सड़कों पर सिर्फ हंगामा नहीं होनी चाहिए, मकसदें भी पूरी होनी चाहिए। और क्यों नहीं जीएम पावर मिला, क्यों नहीं डायरेक्ट समायोजन हुआ, क्यों नहीं लोगों की मांग जो थी ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का पूरा हुआ? हम लोग का मांग था जीएम पावर से होनी चाहिए, हम लोगों का मांग था डायरेक्ट समायोजन होनी चाहिए थी। हम लोगों का ये दोनों मांग से एक सीधी सीधी समझने की दौड़ थी कि सरल तरीके से समायोजन होनी चाहिए। आप और हम लोग से ज़्यादा बैठे हुए लोग महामारथी बैठे हुए लोग हैं, वह हर बिंदु को समझते हुए हम लोगों के पास में क्या समस्या था वो आप नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। एक 16 तक के अगर क्लियर होता तो नया लड़का कहता कि हम लोगों का नहीं हुआ, हम लोगों का पूरा नहीं हो पाया, हम लोगों का क्या होगा, पुराने लोगों का हो गया। तो हम लोगों ने अपनी मांग के साथ खड़ा रहा और हम लोगों ने कहा कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे जो लोग कर रहा है, जो लोग कर लिया है, जो लोग भविष्य में करेगा, उन सबों के लिए रास्ता निकाला जाए। जीएम को कभी पावर नहीं था बहाली का, जीएम को लिमिट कोटा दिया जाता था। अगर जीएम को आज भी कोटा दिया जाएगा तो जीएम को लिमिट कोटा दिया जाएगा, जो ये संभव नहीं है कि अगर जीएम को किसी भी जोन में दिया जाएगा तो 20 को, 50 को, 100 को, 150, 200 सीट दिया जाएगा। आज वर्कशॉप के अंदर अप्रेंटिस कितना निकल रहा है? 1000, 2000, 3000 अप्रेंटिस निकल रहा है। क्या हम 100 लड़का की लड़ाई लड़ रहे हैं? तो उसको देखते हुए एक ऐसा रास्ता निकाला गया, वैकेंसी का पावर जब भी रहेगा रेलवे बोर्ड सीआरबी को रहेगा और आरबी को ही रहेगा। 5000, 10,000 लोगों को बहाल करने के लिए जीएम को पावर नहीं दिया जा सकता है। 20,000 लोग हम लोग अप्रेंटिस छात्र हैं, जो लोग आ रहा है ये संभव नहीं था, जिसको लेकर के एक रास्ता तैयार किया गया जिसमें कि सभी को बात को समझ दिए। कुछ लोग कहता था भैया हम दौड़ नहीं पाएंगे, उसकी भी समस्या थी। कुछ लोगों का कहना था भैया हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, हम ज़्यादा लिख नहीं पाएंगे। तो एक मिनिमम मार्क लाने की तैयारी हुई, वेटेज देने की तैयारी हुई। जो लड़का दौड़ नहीं सकता उसका भी बात को सुना गया, जो लड़का 16 से पहले किया तो उनका भी सुना गया, जो लड़का पुराना लोग है वो भी सुना गया। अगर आज भी आप इस कानून से खुश नहीं हैं तो ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। यह लड़ाई सिस्टम के साथ में अपनी बातों को कल भी रखा था, जब 20% का रिजर्वेशन 30 नंबर पर आ गया था तो भी रखा था और आगे भी रखेगा, पर सिस्टम से रखेगा। अगर कुछ लोग हैं उसको लड़ना उड़ना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर आता है। क्या कभी आज तक जमालपुर के अंदर में बैठक होती है? किस तरीके से लड़के को बुलाया जाता है, किस तरीके से बैठक में कितना परेशानियां होती, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। बस सोशल मीडिया पे मुझे जीएम पावर चाहिए, मुझे जीएम पावर चाहिए। जीएम पावर कहीं खैरात में नहीं मिल रहा है, कहीं कोई लूट करके आपको नहीं दे देगा, या हम चेयरमैन हैं हम लिख करके दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए जो रेलवे का संवैधानिक जगह होती है, वहाँ पर बैठे हुए अधिकारी जो पॉलिसी तय करती है, उन्होंने एक आपके लिए सरल रास्ता तय किया। अगर आपको ये भी नहीं पसंद है
तो हम आपको बता देते हैं, मेरा चैलेंज है, ये ख़त्म हो सकता है, ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जीएम पावर किस आधार पर नहीं दिया गया, उसका समाधान इतना आसान नहीं है। इसलिए कम से कम बेतुका शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। आप जीएम पावर के लिए अगर आप सोशल मीडिया पर लड़ते हैं तो हम ज़मीन पर लड़ते हैं और आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं है। जो दिया है हम उसका स्वागत करेंगे और उसमें संशोधन का कुछ और मांग कर सकते हैं। मेरा मांग है माइनस मार्किंग ख़त्म हो जाती तो और अच्छा था। मेरा मांग है कि ये हो जाना चाहिए तो अच्छी बात है, मांग करना अच्छी बात है। आप मांग रहे हैं और हम लोग ज़मीन पर मांग रहे हैं, लड़ने के लिए जहाँ भी अधिकारी के पास में जाना पड़ता है वहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हैं, ठीक है। सोशल मीडिया से मांग पूरी नहीं होती है। और मेरा साफ कहना है, आपको बलगला नहीं सकते हैं, आपके साथ झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपके जगह पर कभी हम भी खड़ा हुआ करते थे और कल भी हम लोग को भी कोई शरण देता था, कोई सहायता देता था और हम लोग उसके नेतृत्व में लड़ाई लड़े हैं, ठीक है। तो आपको भी किसी के शरण में विश्वास के साथ में लड़ना होगा, लड़ना आपको है। और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान में जो स्थिति है, वह संगठन को, एक कुनबे को विश्वास बना करके एक साथ रहना होगा। हम देख रहे हैं कल आशीष भाई ग्रुप से निकल गया, कोई बाहर चला गया, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता न। और आशीष मिश्रा इस ग्रुप में था, है और रहेगा। मैं चंदन पासवान आशीष मिश्रा का स्वीकार नहीं करूंगा इस्तीफा, और हम चाहेंगे वो मेरे ग्रुप में रहे और भरत भी रहे, राकेश भी रहे, गौतम भी रहे, कुलदीप भी रहे। मेरे तमाम पुराने टीम एक्टिव लीडर जो है वह आज रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको हर मुद्दे की जानकारी है, इन लोगों का हर एक पहचान वहाँ पर है। अगर ये लोग टूटता है तो ये संगठन टूटती है और संगठन दूसरा नहीं बनेगा। संगठन यही ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन रहेगा। जो मेंबर था वह मेंबर रहेगा और जो नए मेंबर को जो जिम्मेवारी दी जाएगी वह जिम्मेवारी वो तय कर ली जाएगी। लेकिन जो किसी भी व्यक्ति आज संगठन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। और जो मॉडिफिकेशन लिंक की बात हो रही है साथियों, जो आपको गुमराह कर रहा है आप दिलवाने का, वो नहीं मिलने वाली है साथियों। हम लोग गए अधिकारी के पास में, कल भी हमारी बात हुई है। हम लोग बात करते हैं और नॉलेज को पाते हैं तो हम लोग समझते हैं, समझें, ऐसे किसी बात को नहीं रखते हैं। तो उस बात को जब समझे हैं, आपके लिए हम लोग ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन इतना लड़ाई अब छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आप लड़ाई को आगाज देने की तैयारी कर रहे हैं कि इस वैकेंसी के बाद जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर वैकेंसी आनी चाहिए। जो लड़का ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन से वंचित रह गया है, जिन छात्रों को लाभ नहीं मिल रहा है, जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर वैकेंसी आनी चाहिए और उस वैकेंसी के अंदर में तमाम जो छात्र अप्रेंटिस है उसको दोबारा मौका मिलनी चाहिए। ये लड़ाई लड़िए, ये सही तरीका का लड़ाई होगा और हम आपका साथ देने के लिए। लेकिन मॉडिफिकेशन लिंक सवाल ही नहीं है, मिल सकता है इसके अंदर में। आप नया वैकेंसी का मांग कीजिए, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन आपका स्वागत करती है, नए लड़कों का स्वागत करती है और मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा कि जल्द से जल्द वो इस लड़ाई के लिए एक्टिव मूड में रहें और नया वैकेंसी की मांग हम लोग अब छेड़ने की तैयारी में है। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जल्द, जो हमारे बच्चे, जो हमारे मित्र, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन बाहर रह गए हैं, उनके लिए जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर वैकेंसी आए और इसी भर्ती प्रक्रिया को इसी तरीके से बहाल किया जाए। इसमें और कुछ बदलाव हो सकता है, उसका और सरल तरीका हो सकता है, तो वह हम लोग रखने की तैयारी करेंगे, ठीक है। वह सिस्टम के साथ में रखेंगे। बात रहा जीएम पावर का, जीएम पावर में बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, नहीं भी हो सकता है तो जीएम पावर से और ज़्यादा आसान कोई रास्ता हो सकता है, तो उस बात को हम लोग नोटिफिकेशन पे हम लोग अपने द्वारा, अपने संघर्ष के द्वारा मनाने का कार्य करेंगे। हम चाहते हैं, हम आज से भी मांग करते हैं और आप लोग भी मांग कीजिए कि आने वाला भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द आए और इसमें जो वेटेज का छूट है, जो दौर खत्म कर दिया गया है, इसमें एक और हम लोगों का मांग जुड़ जाए कि माइनस मार्किंग खत्म हो जाए, जिसके कारण से आप जीएम पावर से आइए या तो आरआरसी का माध्यम से आइए, आपके लिए आसान रास्ता होगा। रास्ता सही चुनिएगा, आपके साथ में सब लोग रहेगा। गलत रास्ता चुनिएगा, अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। गलत व्यवहार कीजिएगा, आपको बात रखना है उन अधिकारियों के पास रखना है, बात उस महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी के सामने रखना है, बात उच्च से उच्च अधिकारियों के सामने रखना है। अगर आपका व्यवहार उनके प्रति गलत होगा तो आप कहीं भी बात नहीं रखिएगा। इसी तरह से सोशल मीडिया पे
घसीटते रह जाइएगा और किसी भी लड़के के बहकावे में मत आइए। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का पुराना साथी आपके लिए जल्द एक मुहिम नए वैकेंसी की लड़ाई को तेज करेंगे, यह मेरा वादा है। और जो छात्र मेरा छूट गया, वो छात्र छूट गया है, उसका गम मुझे भी है, जितना आपको है उतना मुझे भी है। जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे महाराष्ट्र के अंदर में सेंट्रल रेलवे को नौकरी दे दिया गया, तो मैं उसके खिलाफ नहीं गया। हम कहे मेरा भाई जा रहा है, अच्छी बात है, हम उसको आधार बनाएं और सिस्टम से लड़ें। हम कभी उन छात्रों का खिलाफ नहीं बात किए, ठीक है। इसलिए जो लोग जो भी फैसला आया उसका स्वागत कीजिए। अब बात रहा मॉडिफिकेशन लिंक का, आप हमसे अगर मांगते हैं तो मैं कहता हूं नहीं दे सकूंगा, और आज नहीं दे सकते हैं, ये आपका अधिकार में नहीं है, नहीं मिलेगा। आप मांग कीजिए 6 महीने के अंदर जल्द से जल्द वैकेंसी आनी चाहिए। और यह रिजर्वेशन 20% का जो सीट मिला है वह सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिस से भरी जाएगी आने वाला दिन में, ठीक है, आने वाला दिन में भी भरी जाएगी और भविष्य में भी भरा जाएगा। जितना सरल से सरल रास्ता हो सकता है आपको बता देते हैं। आज भी ऑर्डिनेंस वाला का क्या हाल है, किसी से छिपा नहीं है। तो गलत तरीके से जमालपुर को लड़के को और प्रदेशों से गुमराह किया जा रहा था, कोर्ट के नाम पर क्या वसूली किया है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन चंदन कुमार, आशीष मिश्रा और तमाम लोग जितने भी पुराने साथी हैं, वो कभी भी किसी तरीके से लोगों से गलत नहीं किया गया। और हम गलत नहीं करते हैं और नहीं करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। यह संगठन आपका है, ये आपकी बातों को रखने का प्लेटफार्म है। आप संयम से रखिए, शांति से रखिए, अनुशासन में रखिए, जिससे कि हम लोगों को भी आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने में सुविधाजनक हो सके। रेलवे की वैकेंसी अगर ये 6 महीने के अंदर अगर नहीं दी जाती है तो इसके लिए तैयार रहिए। ग्रुप डी का कैलेंडर जारी होनी चाहिए, आने वाला वैकेंसी का कैलेंडर जारी होना चाहिए। और जिस तरीके से जो मेरा पीछे साथीगण छूट गया है मॉडिफिकेशन लिंक के लिए, हम आपको क्या लगता है हम आपके लिए बैठे हैं क्या? भले कुछ लोग सोशल मीडिया पे मॉडिफिकेशन लिंक का बात करता होगा, लेकिन हमको जहाँ मॉडिफिकेशन लिंक का बात जिस अधिकारियों से करना था वो हम लोग कर रहे थे, बैठे नहीं थे। लेकिन जो रास्ता बताया गया उनके द्वारा वो नहीं हो सकता। आप बोलिएगा तो हम आपको गुमराह करने के लिए तैयार हो सकते हैं, आपको गलत रास्ता बता सकते हैं, लेकिन हम आपके साथ गलत करना नहीं चाहते हैं, झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं एक लड़ाई लड़िए जिससे कि जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर वैकेंसी आए और उस वैकेंसी में जिस तरीके की छूट दी गई वो छूट मिलनी चाहिए। और इसमें एक और लड़ाई को जोड़िए कि वह जीएम पावर तो खैर वो होने वाला नहीं रही, वो क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और इसमें मांग कीजिए कि माइनस मार्किंग खत्म हो जानी चाहिए, एक भी छात्र नहीं बचेगा दोस्तों। और जिसका एज खत्म हो गया है उसके लिए उसमें मांग कीजिए कि जो छात्र का एज खत्म हो गया है वो आने वाला वैकेंसी में अप्रेंटिस को एज से बाहर रखा जाए। यह हम लोगों का तैयारी है। अप्रेंटिस को किसी भी उम्र में नौकरी मिलेगा वह एज से बाहर रखनी चाहिए, और नहीं तो 6 महीने के ट्रेनिंग के बाद आप तुरंत भर्ती प्रक्रिया का वैकेंसी निकालिए। अगर एज किसी का खत्म होता है उसका जवाबदेही छात्र नहीं, उसका जवाबदेही सरकार के पास होनी चाहिए। सीधी सी बात है। इन्हीं बातों के साथ अपना वक्तव्य को विराम देंगे साथियों। हम आशीष मिश्रा जो भी कल किया है और जिन लोगों ने उनका दिल दुखाया है उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। और हम तमाम एक्टिव लीडर से करेंगे, चाहे हमारे पुराने जितने भी साथीगण हैं, वह ग्रुप को मत छोड़िए, वह ग्रुप में रहिए, एकता बना करके रखिए, एक दूसरे के साथ विश्वास बना करके रखिए। यह ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन एक दूसरे का प्यार, स्नेह और विश्वास ही सिखाता है कि आप एक हैं तो आगे का लड़ाई हम लोगों के लिए हल्का है। अगर आप खंडित होते हैं, आप टूटते हैं, आप गलत रास्ते को चुनते हैं तो हम लड़ाई में कहीं न कहीं कमज़ोर भी होते हैं। इसलिए साथियों हम नहीं चाहते हैं आप खंडित होइए, आप अपने अनुशासन को खोइए, आप अपने विश्वास को खोइए। आपका विश्वास और आपका एकता जरूर हम आज इस बात को इसलिए हम पूरा दमखम के साथ करते हैं कि आज आपका अनुशासन, आपका विश्वास और आपका संघर्ष था, और तो ही आज जो भी फैसला आया वह पावर में आकर के जो भी फैसला आया उसका स्वागत करने योग्य है। और आगे इसके अंदर जो भी बदलाव हो सकता है उसके लिए भी आपको ही लड़ना होगा, हम लोगों को ही लड़ना होगा और माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी को ही लड़ना होगा। इसीलिए जिस जगह पर बात रखना है वो जो लोग भी ऊपर के गद्दी पे बैठे हुए हैं उनको अनुशासन के
के साथ में वो बात रखेंगे। और हम तमाम साथियों से आज भी अपील करेंगे, चाहे हमारा मित्र भरत परदेशी हो, चाहे गौतम राउत हो, चाहे कुलदीप शुक्ला हो, चाहे अभिषेक सिंह हो, चाहे लक्ष्मण जी हो, चाहे आपका राकेश जी हो, चाहे मेरा इमरान जी हो, चाहे आशीष मिश्रा जी हो, चाहे जो लोग भी है, और एक एक अप्रेंटिस साथी एक रहे और वैसे गलत शब्दों का प्रयोग करने वाले से, जिन्होंने कहता है लॉलीपॉप दे दिया क्या, अरे आपके लिए लॉलीपॉप हो सकता है, आपके लिए लॉलीपॉप हो सकता है। किस मुंह से जाइएगा आप बात करने के लिए, बताइए ना कि आप 4 नंबर नहीं ला सकते हैं। किस मुंह से जाइएगा कि आप 10 नंबर नहीं ला सकते हैं। अरे उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिसमें आपको सबसे आसान तरीका, रेलवे ही एक ऐसा एक्ट अप्रेंटिस है जिसमें बहुत सुविधा दी गई है। और जाइए ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस का लीडर से पूछिए वो क्या दिला पाया है, जाइए कोल से पूछिए उसको क्या मिला है, नेवी से जाकर के पूछिए उसको क्या मिला है। आपको जितना मिला है संतुष्ट नहीं है, उसमें भी लड़ाई लड़ेगा। 30 नंबर में भी कोई संतुष्ट नहीं था, बहुत लोग फेल कर गया था, तो लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई जारी रखा गया, बदलाव हुआ और कुछ मिला। और आज भी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है, लड़ाई अस्थिर नहीं हो रही है, लड़ाई का एक नया रूप तैयार हो रहा है कि इसमें जो कमी है उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तो कोई चीज़ हम चाहते हैं, अंतरात्मा से चाहते हैं, वो पूरी हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ये कोई देख रहे सपना देखा हुआ नहीं कि अपने हाथ में ताकत नहीं है। आप संयम रखिएगा, सब कुछ मिलेगा, अनुशासन में रहिएगा, सब कुछ मिलेगा। आप धैर्य खोइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हम तमाम मित्र से और खास करके एक एक अप्रेंटिस साथियों से अनुरोध करते हैं, जो नए बच्चे हैं, जो मॉडिफिकेशन लिंक की मांग करते हैं, मॉडिफिकेशन लिंक आपको नहीं भी मिल रहा है तो हम लोग का मांग है कि 3 महीने से 6 महीने के अंदर में भर्ती प्रक्रिया आनी चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ी जाइए, जहां पर इसके लिए कुछ करना होगा वो करने की आप तैयारी कीजिए, लड़ाई का सही रास्ता ढूंढिए। ठीक है, अगर वैकेंसी आएगा जो छूट गया वो आ जाएगा। 1/3 में जो बात ऑफिशियल बात है, यह ऑफिशियल 1/3 लागू होगी, ये क्लियर रही है। ठीक है, उसके लिए कुछ कारण है, बहुत लोग इस पर नज़र बनाए हैं, इसको क्या गलत करना है। आज लड़ाई हम पहली बार नहीं जीते, इससे पहले भी हम चेन्नई में लड़ाई जीते थे और जीएम और रेलवे बोर्ड ने कहा था जो बैठे हुए अप्रेंटिस सभी को डायरेक्ट बहाल किया जाएगा, उस पर भी FIR हो गया, वो भी नहीं हो पाया। तो हम लोगों को धैर्य रखिए, जो मिला है उसको खोइए मत, उसको संयोग करके आगे एक सही रास्ता तय कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कर, अभी अगर इसमें मैनेज मार्किंग खत्म हो जाए तो हम लोगों के लिए सुहाना होगा। नया भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द जाए, जो छूट गया है वो भी हम लोग बहाल करवा लेंगे। तो सिस्टम में आइए, मॉडिफिकेशन लिंक कैसे हो सकता है बताइए। हम लोग बात रख के हम लोगों को डांट फटकार लग गया, नहीं हो सकता है। हम आपका समय खा जाए, गलत रास्ता बता दें, लेकिन चैलेंज कर सकते हैं 3 महीना 6 महीना के अंदर वैकेंसी नहीं देगा तो इसकी लड़ाई लीगल रूप से लड़ी जा सकती है, क्योंकि सीट खाली है और उसकी मांग किया जाए, जोर से मांग किया जाए, दमखम के साथ मांग किया जाए कि जो छात्र 2018 के बाद फॉर्म नहीं भर पाया, उसका एज खत्म हो जाएगा तो सरकार उसका वैकेंसी बाद में देगी, तो उसका जवाबदेह कौन होगा। इसलिए समय रहते हुए जल्द से जल्द वैकेंसी की मांग होनी चाहिए। इसका में सोशल मीडिया आपके साथ में, तमाम लोग साथ में रहेगा। जल्द से जल्द नए छात्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। इसी बात के साथ साथियों अपना वक्तव्य को विराम देते हैं और कोई साथी नाराज मत होइए, आपसे विनती है, निवेदन है। आज जो भी कार्यक्रम जमालपुर में हुआ है बहुत खूब, बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन हुआ है। और सिस्टम में कैसे लड़ी जाती है वो हम जमालपुर के लोग अच्छे लोग तरीके से जानते हैं। और कोई भी टेब और आशीष मिश्रा इस ग्रुप का था, है और रहेगा। जो लोग था वो भी रहेगा, जो लोग नया आना चाहता है वो भी आएगा, लेकिन कोई बाहर नहीं जाने वाला। हम आशीष मिश्रा का इस्तीफा को स्वीकार नहीं करेंगे, हम कतई नहीं स्वीकार करेंगे। आज राकेश भी बाहर जाना चाहेगा तो हम भी नहीं जाने देंगे, भरत भी जाना चाहेगा तो हम नहीं जाना चाहेंगे। यह एक सूत्र में बांधने का तरीका है, एक सूत्र में सभी को बांध करके एक अच्छे मित्रता की पहचान होती है। जहाँ बर्तन रहता है मई ढन बनाता, बर्तन को फेंका नहीं जाता, उस बर्तन को सजाया जाता है। इसी तरीके से सबको सजा करके रखने की तैयारी हो रही है, कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, जो नए छात्र छूट गए हैं, जो नए छात्र के साथ समस्या है, उसको कानूनन प्रक्रिया तहत के रूप में रखने की तैयारी की जाएगी। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।